हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो एक नए क्वेश्चन के साथ इरोडो के क्वेश्चन नंबर है 1.81 और बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें भी फिर से वही बोलूँगा, लेकिन आज बताऊँगा नहीं कि ये किस तरीके से दूसरे मेथड से किया जा सकता है। तो बच्चों सोचिएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से तो मैं आपको सॉल्व करके अभी दिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप सोचिएगा किसी और मेथड से कैसे किया जा सकता है। फिलहाल तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द प्रिज्म। तो मान लेते हैं भाई एक्सीलरेशन ऑफ द प्रिज्म ए है, ठीक है। और ये मानने के बाद फिर एक्सीलरेशन प्रिज्म का एफबीडी बनाते हैं। इस साइड आएगा नॉर्मल किसका, ब्लॉक का। ये नॉर्मल होगा सरफेस का, ये होगा मास किसका, वेज का, मतलब प्रिज्म का। प्रिज्म का मास m1 दिया हुआ है बच्चों, तो m1 जी। ये एंगल अल्फा होगा मेरे हिसाब से, और इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में a है। तो हम लोग इक्वेशन यहां से लिख सकते हैं n1 साइन अल्फा इक्वल्स टू m1a। अब बात आती है, सर आपने ये कैसे सोच लिया साहब कि इसका एफबीडी बनाना है। मैं कहा बिल्कुल सही क्वेश्चन है और वाजिब क्वेश्चन है आपका कि आखिरकार मैंने कैसे सोच लिया कि वेज का एफबीडी बनाना है। वो ऐसे फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द प्रिज्म लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, प्रिज्म पर जो फोर्स लगा रहा होगा उसी के कारण ही तो प्रिज्म का एक्सीलरेशन आएगा। और वो कब दिखेगा, जब हम प्रिज्म का एफबीडी बनाएंगे। क्लियर। अब जब हम एक्सीलरेशन पर फोकस कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ n1 हम प्रिज्म का एक्सीलरेशन नहीं जान सकते। तो अब क्या करेंगे, हम ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। ब्लॉक का एफबीडी भी दो फ्रेम में बना सकते हैं, हम ग्राउंड के फ्रेम में भी बना सकते हैं, हम प्रिज्म के फ्रेम में भी बना सकते हैं। अब बात आती है किस फ्रेम में सर ज्यादा आसान रहेगा। दोनों फ्रेम में रहेगा, लेकिन आप एक बात बताइए, प्रिज्म के फ्रेम में क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि ब्लॉक सरफेस के अलोंग चलेगा। दैट मीन सरफेस के परपेंडिकुलर ब्लॉक का एक्सीलरेशन गारंटी है जीरो होगा, तो हम नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हैं वहां से। तो हमने क्या किया, यहां से प्रिज्म के पैरेलल एक सरफेस ड्रॉ कर देते हैं अल्फा एंगल पर। ये रहा ब्लॉक, ब्लॉक पे लग रहा है mg नीचे की ओर, दैट इज m2g, ठीक है। इस साइड ये वही नॉर्मल है न्यूटन्स थर्ड लॉ से जो प्रिज्म पर डाउनवर्ड लग रहा था, तो ब्लॉक पर n1 ऊपर लगेगा बच्चों, ठीक। अब बताओ, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म एफबीडी बना रहा हूं तो स्यूडो फोर्स लगाऊंगा ना, तो स्यूडो नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, तो इस साइड लगेगा स्यूडो फोर्स और उसकी वैल्यू होगी m2a, ठीक है। अच्छा, बस इसके अलावा और कोई जरूरत है नहीं। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो हमारा फोकस है n1 कैलकुलेट करना, और इस डायरेक्शन में वेज के फ्रेम में एक्सीलरेशन जीरो है, तो फिर तो काम बन सकता है, ठीक है। ये एंगल है अल्फा। क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूं n1 प्लस m2a साइन अल्फा, बिकॉज m2a इस डायरेक्शन में m2a का कॉम्पोनेंट m2a साइन अल्फा होगा। अच्छा, m2g का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या होगा, ये होगा m2g cos अल्फा। तो यहां से बच्चों n1 की वैल्यू आती है m2g cos अल्फा माइनस m2a साइन अल्फा, ठीक। अब ये वैल्यू मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं और आंसर निकालने का प्रयास करता हूं। तो n1 की वैल्यू या फिर यहीं पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू है बच्चों, m1a अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू m2g cos अल्फा माइनस m2a साइन अल्फा, ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेन से लिखता हूं। तो ये आ जाती है कहानी, a को मैंने कॉमन लिया क्योंकि यहाँ से हम लोगों को जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, वो पता चल रही है। हमें निकालनी किसकी बच्चों वैल्यू है, हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो a को लिया कॉमन, इक्वेशन आती है m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू m2g cos अल्फा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, ये आती है m2g cos अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 साइन स्क्वायर अल्फा।
देख लीजिए सॉल्व करके भाई M2A साइन अल्फा को जब इधर लाएंगे तो ये थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, लेकिन आएगा तो यही। ठीक है बच्चों, साइन अल्फा ऊपर आएगा यहाँ पर तो वो मिस हुआ है, तो यहाँ पर साइन अल्फा लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा M2G कॉस अल्फा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 साइन स्क्वायर अल्फा। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने कैसे सोचा ये बताना जरूरी है। सबसे पहले मैंने वेज का FBD बनाया, क्यों? क्योंकि वेज का एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है, वहाँ से ये इक्वेशन आ गई बच्चों, कुछ और खुल गया है, यहाँ से ये इक्वेशन आ गई कौन सी, N1 साइन अल्फा इक्वल्स टू M1A। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉक का FBD बनाया है, किसके फ्रेम में, वेज विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म बनाया है, जिसमें कि हमें स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, और N1 की वैल्यू निकाली है। ठीक, तो वो वैल्यू आती है N1 प्लस M2A साइन अल्फा इक्वल्स टू M2G कॉस अल्फा वाली इक्वेशन से। यहाँ से मैंने N1 की वैल्यू बच्चों इस जगह से इसमें पुट कर दी और आंसर फिर निकाल दिया। तो ये था मेथड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैंने ये जैसा बोला है कि आप किसी और तरीके से भी इसको सोच सकते हैं, तो सोचिएगा, इंतजार कर रहेगा आपके मेथड का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।